4 जून 2024। इलेक्शन के रिजल्ट की गर्मा गर्मी के बीच एक और रिजल्ट एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा चुपके से रिलीज कर दिया जाता है, जो कि एक्चुअल डेट से 10 दिन पहले था। इससे कई लोगों के मन में शक तो आता है, बट लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। बट लोग हैरान तो तब रह जाते हैं जब वो ये देखते हैं इस बार टोटल में 67 बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी। लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 2019 से 2023 के बीच केवल मैक्सिमम 3 ही बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 ला पाए थे, यानी 720 का स्कोर अचीव कर पाए थे। बट कहीं से ऑल ऑफ अ सडन 67 बच्चे ही ऑल इंडिया रैंक 1 ले आते हैं। ठीक है, मान लिया कहीं से पॉसिबल हो गया, बट चौंका देने वाली बात तो ये थी कि हरियाणा के एक सेंटर से 6 बच्चों के ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। अगर मैं लगाऊं कि अनुमान ये कब हो सकता है, तो ऐसा होने में 1 करोड़ साल लगेंगे। मतलब कोई छोड़ ही दे मेडिकल, आएगा ही नहीं मेडिकल की फील्ड में। तो एनटीए के लिए इतना सब भी काफ़ी नहीं था, क्योंकि 2 बच्चों के 718 एंड 719 भी आए हैं, जो तो मैथमेटिकली भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो, नीट का एग्ज़ाम होता है 720 नंबर का, जिसमें एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, और अगर एक क्वेश्चन गलत चला जाए तो -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा है, अब अगर उसका एक क्वेश्चन गलत जाता है तो उसके नंबर आएंगे 715, और अगर उसने एक क्वेश्चन छोड़ भी दिया तो तब भी वो मैक्सिमम 716 नंबर ही ला सकता है। एनटीए ने इसके एक्सप्लेनेशन में ये कहा कि कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स में पेपर लेट मिला था, जिसकी वजह से उन्होंने उन बच्चों को ग्रेस मार्किंग के थ्रू एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए हैं। टोटल में 1563 कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए हैं ग्रेस मार्किंग के थ्रू लॉस ऑफ टाइम के लिए। इससे पहले जब भी कभी ऐसा कुछ होता था जिसमें बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाए, तो बच्चों को उतने ही टाइम से कंपनसेट कर दिया जाता था, या फिर उसी दिन उन बच्चों का रीटेस्ट करा दिया जाता था। बट सडनली इस बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक पुरानी जजमेंट के बेसिस पर, जो कि ग्लैट एग्जाम के लिए थी और नीट पर अप्लाई भी नहीं होती थी, उन्होंने इसके बेसिस पर बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए। 67 में से 44 बच्चों के तो फुल मार्क्स इसलिए आए हैं क्योंकि एनटीए के हिसाब से फिजिक्स के एक क्वेश्चन का आंसर पुरानी एनसीईआरटी में अलग था और नई एनसीईआरटी में अलग था, जिसकी वजह से जिन बच्चों ने दोनों में से कोई सा भी आंसर अटेम्प्ट करा है उन्हें उसके पूरे मार्क्स दे दिए गए हैं। बट 2023 का एग्जाम्पल लें तो मात्र 16 बच्चों के मार्क्स 715 थे और एक बच्चा 716 पर था। बट यू आर टेलिंग मी ऑल ऑफ अ सडन 2024 में ये नंबर ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया और 44 बच्चों के मार्क्स 715 बैठ रहे थे। टीचर्स का मानना है कि ये पेपर पिछले सालों के मुकाबले इतना भी ज्यादा आसान नहीं था कि रैंक ऑलमोस्ट 3 गुना इन्फ्लेट हो जाए। 5 में दोपहर 2:05 पटना पुलिस को एक इंटेल मिलती है नीट एग्जाम लीक से रिलेटेड फ्रॉम अ झारखंड बेस्ड सेंट्रल एजेंसी, जहां से उन्हें एक डस्टर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। पुलिस जल्दी से इस गाड़ी को लोकेट करती है और इस गाड़ी में जो 4 लोग मौजूद थे उन्हें डिटेन कर लेती है। कार की तहकीकात करने पर उन्हें कार के डैशबोर्ड में से 4 बच्चों के एडमिट कार्ड मिलते हैं। पुलिस उनमें से एक बच्चे के एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर पहुंचती है और उस बच्चे के एग्जाम के खत्म होने का इंतजार करती है, और जैसे ही उसका एग्जाम खत्म होता है उस बच्चे से पूछताछ करते हुए वो निकलवा लेती है कि कैसे उस बच्चे को एक रात पहले सारे आंसर रटवा दिए गए थे, और इसी के जैसे 25 और बच्चे थे जिन्हें एक रात पहले होटल में बुलाकर सारे आंसर रटवा दिए गए। कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स में तो ये पेपर 40,000 से लेकर 5-5 लाख में बिक रहे थे। राजस्थान के एक सेंटर में तो कुछ बच्चों को ऑलरेडी प्री मार्क क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर भी दे दिए गए थे, जो कि बाद में वापस ले लिए गए थे। बट इतने सारे प्रूफ्स होने के बाद भी एनटीए ने पेपर लीक से रिलेटेड किसी भी बात को सरासर नकार दिया। जब ना मैं इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा था ना, तो मेरा भी दिमाग खराब हो रहा था कि आखिर एक एग्जाम में इतनी सारी गड़बड़े कैसे हो सकती हैं। क्या तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो इतनी सारी गड़बड़े, वो भी एक ऐसे एग्जाम में जो कि तुम्हारे देश का सबसे बड़ा एग्जाम है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट गिविंग दैट एग्जाम। और इस सब में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है एनटीए पर, और ये एनटीए की इनकॉम्पिटेंसीज को दिखाता है। क्या एनटीए वन वर्दी भी है इन सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए? बिकॉज एनटीए के हिसाब से एनटीए टोटल में इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है, और एनटीए की खुद की वेबसाइट में लिखा है कि 2017 में उन्हें इसलिए बनाया गया था जिससे वो इन सारे एग्जाम्स को ट्रांसपेरेंसी के साथ और एफिशिएंटली कंडक्ट करा पाए। बट ये कहीं से भी अपनी इन बातों पे खरे उतरते हुए नहीं दिखते हैं। अब देखो, मैं बाकी ज़्यादा एग्जाम्स के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, बट मैंने खुद भी इस साल CUET का एग्ज़ाम दिया था, जो अगेन एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाता है।
एंड इसमें मैंने बहुत से इश्यूज फेस किए थे, जहाँ कई बच्चों का तो एग्जाम सेंटर ही आखिरी मोमेंट पे चेंज हो गया, जिसकी वजह से कई बच्चों का एग्जाम ही छूट गया। दिल्ली वालों का तो एग्जाम ही लास्ट डे पे पोस्टपोन हो गया, जिसकी वजह से लोगों ने सवाल उठाया कि इस तरीके से तो दिल्ली वालों को प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा। और फैजाबाद के बच्चों को तो एग्जाम सेंटर पहुंच के पता चला कि उनका एग्जाम भी दिल्ली वालों के साथ साथ पोस्टपोन हो गया है, जिसकी वजह से अगेन बच्चों को इनकन्वीनियंसी का सामना करना पड़ा। और एग्जाम के दौरान ऐसा लग रहा था कि जिन एग्जाम सेंटर्स में एग्जाम हो रहे हैं उन टीचर्स को कोई भी ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है। कुछ टीचर्स को तो एग्जाम की टाइमिंग्स का भी ढंग से नहीं पता था। मेरे दूसरे एग्जाम वाले दिन एक टीचर ने बच्चों से शीट 20 मिनट पहले ही लेनी शुरू कर दी थी, और जब बच्चों ने उन्हें बताया टाइमिंग्स का तो उसके बाद वो क्लास से ही बाहर चले गए टाइमिंग्स का पता करने के लिए। ऊपर से पहले ही एग्जाम में टाइम कम होता है, बट ये लोग एग्जाम के बीच में सारी एग्जाम की फॉर्मेलिटीज बच्चों से पूरी करा रहे थे, इंस्टेड ऑफ जो पहले खाली टाइम बच्चों को मिला था जिसमें सारे बच्चे खाली बैठे हुए थे। और इसकी वजह से बच्चों के 5-6 मिनट तो हर एग्जाम में इन्हीं फॉर्मेलिटीज को फिल करने में चले जा रहे थे। और ये अगेन दिखाता है कि एनटीए कितना इनकॉम्पिटेंट है, क्योंकि वो चाहते तो पहले एग्जाम के बाद ही इन सारी चीज़ों को फिक्स कर सकते थे और कुछ करेक्टिव मेजर्स ले सकते थे, बट आखिरी एग्जाम तक भी कोई अंतर नहीं दिखा टीचर्स में। नाउ अब ये हमारी ड्यूटी है कि हमें मेक श्योर करना है कि ये नीट का केस भी बाकी केसेस की तरह ना दब जाए, और हमें इस केस को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है। और इस वीडियो के थ्रू हम अलक पांडे जैसे टीचर्स को सैल्यूट करते हैं कि वो इस मुश्किल घड़ी में भी बच्चों के साथ खड़े हैं और इस केस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।